टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। तो ये जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज सेंस की गिवन पाउडर में जो हमारे ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एसिमेट्रिक पार्टिकल्स, क्योंकि आपको टोटली स्फेयर पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पाउडर्स है वो आपको अलग अलग मेथड के थ्रू उनका साइज रिड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल पाउडर्स जो है वो थोड़े जो है वेरी करते हैं, बिल्कुल स्फेयर नहीं होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से, या तो सिविंग मेथड से, या फिर सेडिमेंटेशन मेथड से, या फिर कंडक्टिविटी मेथड से। अब हम इन मेथड्स को कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है वो बेसिकली आपको जो पार्टिकल्स आपको 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जब भी काउंटिंग की जाती है माइक्रोस्कोप की यूज़ करके 300 to 500 पार्टिकल्स काउंट करना होता है, ताकि हमें हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट मिल सके। ये जो साइज़ है, मतलब जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो पार्टिकल साइज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर यानी कि डीपी से। और ये प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है कि जो आपका पार्टिकल का एरिया है वो आपके स्फेयर के एरिया के बराबर है, तो उससे हम प्रोजेक्टेड डायमीटर कहते हैं। ये मेथड जो है वो आपको डायरेक्टली नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देता है, जो कि फर्दर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये मेथड बेसिकली यूज़ होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या प्रेजेंट है, या फिर इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स हैं, क्योंकि ऑयल टू वाटर या वाटर टू ऑयल होता है तो उसमें ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ऑयल के, उनका साइज़ क्या है, और या फिर एरोजोल्स जो है उनमें पार्टिकल साइज़ क्या है, क्योंकि एरोजोल आपका तो स्प्रे फॉर्म में होता है, तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ स्मॉल होना चाहिए, ताकि वो कम स्प्रे के थ्रू ईजिली आपको जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से कैसे पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसके आईपीस में हम माइक्रोमीटर लगा देते हैं। माइक्रोमीटर आपका इस तरह का एक स्केल होता है जो जिसमें कि आपको स्केल दिखाई देता है, जो कि आपका माइक्रोमीटर स्केल होता है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर इससे। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पे जो भी पार्टिकल आपके पाउडर में प्रेजेंट है उनका साइज दिखता है, और इस माइक्रोमीटर के थ्रू आप उसके साइज को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमने आईपीस में माइक्रोमीटर को पुट कर दिया। उसके बाद हम फिर पाउडर सैंपल को लेते हैं और फिर उसका एक सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंशन हम कोई भी सूटेबल व्हीकल में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे पैराफिन ऑयल। ठीक है, फिर इस सस्पेंशन को हम क्या करते हैं कि जो स्लाइड होता है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे 1 ड्रॉप रख देते हैं, और फिर या तो फिर कोई रूल्ड स्केल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इस जो स्लाइड को है उसको कवर स्लिप से ढक के इसको अच्छे से कर देते हैं, ताकि कोई बबलिंग ना हो। उसके बाद इसको हम स्टेज मतलब माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख देते हैं, और उसके बाद हम जो भी पार्टिकल्स है उसको आईपीस माइक्रोमीटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जो भी पार्टिकल का साइज़ है उसको नोट डाउन करते रहते हैं। उसके बाद जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की, मतलब उस डाटा को यूज़ करके फिर हम साइज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसे कि लॉग नॉर्मल, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी कर्व्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। ये जो हम डायमीटर का एस्टिमेशन करते हैं, मतलब पार्टिकल साइज जो हम डिटरमाइन करते हैं, अगर इसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फील्ड को जो स्पेसिमेन का जो फील्ड है या फिर स्क्रीन है उसके हम या तो फोटोग्राफ्स ले लें, या फिर एक बड़े से इस पर हम प्रोजेक्ट कर दें तो हमें वो ईजिली दिखाई देने लगता है। जो अदर पॉपुलर मेजरमेंट्स हम करते हैं वो फेरेट डायमीटर, मार्टिन। सबसे पहला है फेरेट डायमीटर। तो हमारा पार्टिकल क्या है, हमारा पार्टिकल ये है जिसको कि हमने एक तरह से ये सिमेट्रिक कंसिडर कर रखा है कि ये स्फेयर है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये जो लाइन है यहाँ पे ये टेंजेंट इसको टच कर रही है, और दूसरी आपको इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये आपका जो डिस्टेंस होता है इसे हम फेरेट डायमीटर बोलते हैं पार्टिकल का। मार्टिन डायमीटर जो है यानी कि जो पार्टिकल को मिड से डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड कर रही है तो वो यहाँ पे टच कर रही है, और ये लाइन जो है वो यहाँ पे टच कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो आपका मार्टिन डायमीटर होता है। और प्रोजेक्टेड डायमीटर यानी कि जितना सरफेस एरिया इस पार्टिकल का है उतना ही आपका स्फेयर का है, तो उस डायमीटर को हम प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देख लिया हमने कि हम और से कौन कौन से डायमीटर डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से।
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बेसिकली क्या एडवांटेजेस हैं? तो ये माइक्रोस्कोपी जो आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देता है, यानी कि आप पार्टिकल के शेप और साइज को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। इसमें जो अगर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ बाइंड अप करके एग्लोमरेट हो गए हो, मतलब पार्टिकल्स ऐसे जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको एग्रीगेट्स बोलते हैं। तो ये एग्रीगेट्स या फिर किसी तरह का कोई कंटामिनेशन प्रेजेंट है पार्टिकल में, तो वो आप इजिली माइक्रोस्कोप के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें फील्ड जो है उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है और उसके फोटोग्राफ्स भी लिए जा सकते हैं। इसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है और उससे हम इजीली ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, और वो जो प्लॉटेड ग्राफ होता है वो हमें काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये सिंपल है और इकोनॉमिक है, मतलब बजट में आ जाता है, और इसको इजीली हम माइक्रोस्कोप का हैंडल कर सकते हैं, यानी कि पूरे प्रोसीजर को हम हैंडल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में इसमें आपके जो पार्टिकल के हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशंस दिखते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स ये नहीं देता है। तो इसकी वजह से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि पार्टिकल की टोटल डेप्थ कितनी है, मतलब थिकनेस कितनी है। ये मेथड जो है काफ़ी स्लो है और काफ़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेज़र करना है तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें लार्ज सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी थी। सेकंड है सीविंग मेथड। सीविंग यानी कि जैसे कि हम पार्टिकल्स को मेस के थ्रू पास करते हैं तो वो आपका सीविंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये आपका वही पार्टिकल है। तो इसमें बेसिकली जो पार्टिकल साइज का रेंज होता है वो 50 to 1500 माइक्रोमीटर्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सीविंग मेथड के थ्रू उनका साइज डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज है उसको डी सीव्स यानी कि डायमीटर सीव से करते हैं, और ये आपका होता है कि जो भी आपका पार्टिकल है वो उस मेस से पास कर सकता है जिससे कि स्फेयर पास कर सकता है। तो उसके बेसिस पे हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेथड जो है आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन देता है। मेथड बेसिकली आपको यूज़ होता है टैबलेट और कैप्सूल के डेवलपमेंट में, यानी कि हम इससे टैबलेट और कैप्सूल जब भी बनाते हैं तो पार्टिकल साइज जब डिटरमाइन करना होता है तो आप सीविंग मेथड यूज़ करते हो। सीव्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए वो आपको या तो वायर क्लॉथ से बने होते हैं, यानी कि आपके कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें स्क्वायर मैसेज मिलेंगे, या तो फिर वायर के थ्रू जो कि आपका ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील होता है, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सीव्स जो है वो हम को कोटेड या फिर प्लेटेड नहीं होने चाहिए, और जो स्टैंडर्ड सीव्स यूज़ किए जाते हैं आईपी के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल फील्ड में वो है सीव नंबर 10, 12, 16, 22, 25, 30 और 36, जिसके ये आपके डाटा है कि उनका एपर्चर साइज यानी कि जो होल है उसका साइज क्या होगा। उसके अलावा 44, 60, 85, 100, 120, 150 और 170 सीव नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि 5 सीव्स को अरेंज कर लिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो ऊपर वाला होगा उसका सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं हम 5 सीव्स को। उसके बाद जो वेइंग क्वांटिटी होती है इन नॉर्मली आपकी 50 ग्राम ऑफ सैंपल को हम सबसे ऊपर वाले सीव में रखते हैं और मैकेनिकल शेकर के थ्रू हम उसको शेक करना स्टार्ट करते हैं लगभग 15 से 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो भी हमें पाउडर मिला होता है हर एक सीव में उसको हम ले लेते हैं और उसका जो भी वेट है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमें डाटा मिलता है उससे हम नॉर्मल, लॉग नॉर्मल और क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को प्लॉट करते हैं। सिविंग मेथड का ये फ़ायदा है कि इसकी हैंडलिंग बहुत ईजी होती है, ये इनएक्सपेंसिव होता है और काफ़ी फास्टली हम इससे कर सकते हैं। ये आपको जो भी रिजल्ट देता है वो उससे जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है वो ईजी होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है। ये आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़फुल है और ये आपको स्मॉल पार्टिकल साइज भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपको 5 माइक्रोमीटर से बिलो पार्टिकल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और इसमें जो पाउडर सैंपल है उसको हर बार ड्राई करना पड़ता है, वरना जो पार्टिकल्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से बाइंड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीविंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। सेकिंग के टाइम पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं जिससे कि उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम भी डाटा हमें मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से उनके रिडक्शन की वजह से डाटा में एरर आ सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और इसमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स जो है वो आपको नहीं मिल पाते हैं।
अब हम देखेंगे सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक बीकर में सपोज करिए कि पाउडर डिज़ोल्व करके रख दिया है, तो पार्टिकल्स पाउडर्स क्या होंगे, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स जो है जो डिज़ोल्व नहीं होंगे वो नीचे के साइड में सेटल हो जाते हैं, तो ये इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ये सेडिमेंटेशन मेथड बेसिकली आपको जो पार्टिकल्स 1 to 200 माइक्रोमीटर साइज़ के होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें स्ट्रोक्स डायमीटर के बेसिस पे पार्टिकल साइज को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि जो स्फेयर होगा उसका जो डायमीटर होगा वो उसी रेट से जो पार्टिकल्स होंगे उसी रेट से, जिससे कि वो स्फेयर सेडिमेंट हो रहा होगा, यानी कि नीचे के साइड सेटल हो रहा होगा, तो आपको उस स्फेयर के कंपैरेटिव हम आपको स्ट्रोक्स डायमीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यूज्ड होता है सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन या इवैल्यूएशन के लिए ये मेथड, या फिर इमल्शन के फॉर्मुलेशन या इवैल्यूएशन के लिए, या फिर आपको पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन के लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल्स का, वो आपको अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे एंडरसन पिपेट मेथड, बैलेंस मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड। हम यहाँ पे एंडरसन पिपेट मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जो पार्टिकल्स का गिवन सस्पेंशन या इमल्शन में सेटलिंग रेट होता है वो स्ट्रोक्स लॉ के थ्रू ऑब्टेन्ड होता है, जो कि आपको स्ट्रोक्स डायमीटर के मतलब पार्टिकल का जो साइज है उसको फिर हम स्ट्रोक्स डायमीटर के से एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम उस स्ट्रोक लॉ को आपको रीअरेंज करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है, जहाँ पे आपका स्ट्रोक्स डायमीटर जो है वो है 18 और ईटा h बाई रो एस माइनस रो 0 GT। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एच जो है, यानी ये जो एच है वो आपका जो डिस्टेंस है, सपोज करिए ये आपका बीकर है, तो जिस ये यहाँ पे फॉल हो रहा है तो ये जो है ये एच आपकी हाइट हो गई। जो आपकी ईटा है वो आपकी विस्कोसिटी है मीडियम की, मतलब जो भी आपने लिक्विड यूज़ किया है इमल्शन या सस्पेंशन प्रिपेयर करने के लिए वो उसकी विस्कोसिटी क्या है। रो एस जो है वो पार्टिकल की डेंसिटी है, रो 0 जो है वो डेंसिटी है आपको डिस्पर्शन मीडियम की, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये सारे अगर वैल्यूज पता है तो आप इससे स्ट्रोक्स डायमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जो फिजिकल स्टेबिलिटी होती है सस्पेंशन की वो आपकी डिपेंडेंट होती है रेट ऑफ सेटलिंग, मतलब किस हिसाब से आपके पार्टिकल साइज जो है किस रेट से सेटल हो रहे हैं। तो एंडरसन पिपेट मेथड में सबसे पहले हम एंडरसन पिपेट की पूरी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। तो इसमें आपका 550 ml का एक वेसल होता है, जिसमें कि आपका देखिए 10 ml का एक पिपेट होता है। ठीक है, जिसको कि ग्लास टॉपर से सील कर दिया जाता है। ये पिपेट को फिर इस सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जो कि नीचे के साइड 20 सेंटीमीटर तक आपके सस्पेंशन के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे ये जो सस्पेंशन है तो 20 यहाँ पे डिप होगा ये पिपेट। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 to 2% सस्पेंशन जो है पाउडर का प्रिपेयर कर लेते हैं एक सूटेबल मीडियम में, फिर उसमें डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं ताकि वो आपको फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन, मतलब वो कोगुलेट ना हो, और जो सस्पेंशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म बना रहे। उसके बाद सस्पेंशन को ट्रांसफ़र करते हैं इस एंडरसन वेसल में, फिलअप कर देते हैं यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक, फिर उसके ऊपर स्टॉपर प्लेस कर देते हैं और वेसल को अच्छे से सेक करते हैं, जिससे कि आपका सस्पेंशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। उसके बाद स्टॉपर को रिमूव करते हैं और 2 वे पिपेट जो है उसको उसमें प्लेस करते हैं वेसल के अंदर एक, और उस वेसल को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं वाटर बाथ के अंदर। डिफरेंट इंटरवल्स पे हम 10 सैंपल उसमें से निकालते रहते हैं, जिसमें कि 2 वे स्टॉप कॉक लगा होता है, फिर उसको वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर सैंपल्स को इवोपरेट, वॉच ग्लास आपका इस तरह का एक डिश होता है जिसमें कि हम उसको ले लेंगे, फिर उसको इवोपरेट करते हैं और जो भी आपका आएगा उसको फिर हम वेट करते हैं। जो भी रिमेनिंग इवोपरेट करने के बाद जो भी आपको रेसिड्यू मिलेगा वो आपका पार्टिकल्स होगा, तो उसको फिर हम वेट करते हैं। जो वेट होता है या फिर अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो ऑब्टेन होता है हर एक इंटरवल पे, वो आपका जो होता है वो वेट अंडर साइज होता है, मतलब कि जैसे जैसे वो आपको फर्दर अलग अलग इंटरवल पे ले रहे हैं तो जो वेट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे वेट अंडर साइज। ठीक है, फिर इस वेट को हम क्यूमुलेटिव वेट अंडर साइज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सपोज करिए अगर 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे हमको मिला हुआ है वेट, तो इसका क्यूमुलेटिव वेट अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा 3, फिर 3 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 14, 14 में 8 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 22, 22 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा
31। तो ये इस तरह से हम क्यूमुलेटिव वेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पार्टिकल साइज को और डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं स्ट्रोक लॉ, जो कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया उसके बेसिस पे, जहाँ पे जो हाइट होती है वो आपको, जब भी आप सैंपल को विड्रॉ कर रहे हो पिपेट से, तो ऊपर और नीचे जहाँ तक वो फिल होगा वही उसकी हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद 4 कर्व्स, जो कि नॉर्मल, लॉग नॉर्मल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी कर्व्स को हम प्लॉट करते हैं, और स्टैटिस्टिकल डायमीटर जो भी हमें मिलता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट, कंडक्टिविटी मेथड। इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो 0.5 टू 500 माइक्रोमीटर के रेंज के होते हैं, और ये आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है उसके लिए हम काउंटर यूज़ करते हैं पार्टिकल वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। और पार्टिकल साइज को एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम डायमीटर डीवी से, जिसमें कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वो ही आपका पार्टिकल का वॉल्यूम होगा। तो उस वॉल्यूम के बेसिस पे हम जो है पार्टिकल का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्विक और एक्यूरेट मेथड होता है, लेकिन जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इस मेथड से हम स्टडी कर सकते हैं कि सस्पेंशन या सॉल्यूशन में पार्टिकल का ग्रोथ क्या है, जो डिजायर्ड मीडियम है उसमें वो ड्रग कितना डिजॉल्व होगा, और जो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एजेंट है उसका क्या इफेक्ट है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पे। तो ये है आपका काउंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये मरकरी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिल किया जाता है, यहाँ पे फिल किया जाता है, यहाँ एक ऑरिफिस है, ठीक है। ये आपको काउंटर स्विच है। यहाँ पे जो पल्स होती है, यानी कि हाइट जहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल वॉल्यूम के, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक। ये मेन एम्पलीफायर है, थ्रेशोल्ड सर्किट है, पल्स एम्पलीफायर, काउंटर ड्राइव और डिजिटल रजिस्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले पार्टिकल्स को है उसको हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट में सस्पेंड करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड में। उसके बाद इस डिस्पर्शन को हम फिल करते हैं सैंपल सेल में। इस सेल में हम फिल कर देंगे और फिर उसको एक कांस्टेंट कांटेक्ट में रखेंगे एक्सटर्नल मीडियम, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और पार्टिकल होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड को इसमें रख दिया जाता है, और जहाँ पे सॉल्यूशन अंदर होता है और सस्पेंशन जो होता है वो बाहर होता है। उसके बाद कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो अप्लाई की जाती है दोनों इलेक्ट्रोड में, जिससे कि करंट जो है वो पास होता है। ही करंट पास होता है, आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो ऑरिफिस के थ्रू ट्रैवल करते हैं और अपने आप को डिस्प्लेस कर देते हैं बीकर के अंदर, जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज होता है उसे हम वोल्टेज पल्स बोलते हैं, जो कि आपके पार्टिकल वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, ठीक है। वोल्टेज पल्स जो है उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है और फिर पल्स हाइट एनालाइजर में फीड किया जाता है, जिससे कि वो आपको पार्टिकल साइज के टर्म्स में आपको डाटा वो दे देता है। ये पल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किए जाते हैं आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू में, और फिर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को एडजस्ट करके आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर एक साइज रेंज में क्या है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे फिर फाइनली हमें वो डाटा पूरा मिल जाता है। मेथड का बेसिक एडवांटेज है कि ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है, यानी कि आपको 4000 पार्टिकल्स पर सेकंड ये आपको डाटा दे सकता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है इसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के लिए। एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और ये आपको पार्टिकुलेट कंटामिनेशन भी हो उसको भी ईजिली मेज़र कर लेता है पैरेंटल सॉल्यूशन में। ये आपको क्लस्टरिंग प्रोसेस के स्टडी में यूज़ होता है, या फिर जो आपके जो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं रीनल स्टोन्स में उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको लार्ज वॉल्यूम पैरेलल सॉल्यूशन के क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको पोलर और हाईली वाटर सॉल्युबल मिनरल्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है। तो ये था अबाउट आपके 4 मेथड जिससे कि हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।